हाथ में तिरंगा लिए अपने अपने वाहनों के साथ भारत माता की जय के साथ आगे बढ़ता हुआ यह काफिला किसी राजनीतिक दल का नहीं। ये तो मालीगांव के वो लोग हैं जो अपने गांव के शहीद बेटे को श्रद्धांजलि देने आए थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं झुंझुनू के मालीगांव निवासी राजेंद्र प्रसाद भांबू की, जो भारत माता की रक्षा के लिए शहीद हो गए। उनके गाँव के लोगों को ही नहीं बल्कि देश के लोगों को भी उनकी शहादत पर गर्व है। शुक्रवार देर रात चिड़ावा थाने में शहीद राजेंद्र प्रसाद भांबू की पार्थिव देह पहुंची, जहां से पार्थिव देह को ओजटू बाईपास पर ले जाया गया, जहां पर सेना के फूलों से सजे ट्रक में पार्थिव देह सम्मान के साथ रखी गई। क्षेत्र के युवाओं ने इस मौके पर तिरंगा यात्रा भी निकाली। तिरंगा यात्रा के जरिए पार्थिव देह को मालीगांव ले जाया गया। इस दौरान पूरे रास्ते में लोग लाडले के अंतिम दर्शन के लिए सड़कों पर खड़े रहे। लोग वंदे मातरम, भारत माता की जय और राजेंद्र प्रसाद भांबू अमर रहे के नारे लगा रहे थे। दर्जनों डीजे पर देशभक्ति के गाने गूंज रहे थे। इतना ही नहीं, लोगों ने पुष्प वर्षा कर शहीद को अपनी ओर से श्रद्धांजलि भी दी। जब पार्थिव देह उनके गांव पहुंची तो घर पर कोहराम मच गया। पत्नी तारामणि, दोनों बेटियां प्रिया और साक्षी ने अपने पिता को जब तिरंगे में लिपटा देखा तो चीख पुकार मच गई। पत्नी तारामणि बेसुध हो गई। घर पर पति का शव देखकर उनके सब्र का बांध टूट गया। वो खुद को रोक नहीं पाई और जोर जोर से रोने लगी तो उनके परिजनों ने उन्हें संभाला। साथ ही इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने भी शहीद को श्रद्धांजलि दी। अबू की शहादत को पूरा हिंदुस्तान आज नमन कर रहा है, उनको सैल्यूट कर रहा है। और उस शहीद ने, आज मैं इन शहीद के पिता को नमन करता हूं। और सबसे पहले यदि सूबेदार राजेंद्र जी भामू आज उस टाइम में जो आतंकवादी बैरिक में घुस रहे थे रात को 2 बजे, जब सारे जवान सो रहे थे, तो जवान हमारी सिक्योरिटी को चकमा देके कि उन्होंने कहा कि हम तो एसओजी के आदमी हैं, वही ड्रेस पहन रखी, चकमा देके अंदर घुस गए, मक्की के खेत में छुप गए। फिर 8 फीट की दीवार को फांद के, जाल को फांद के अंदर कूद के वो लोग, और दो संतरियों को उन्होंने ग्रेनेड से उड़ाया। फिर सबसे पहले जब वो बैरिक के अंदर घुस रहे थे, पूरी बैरिक को खाली कर देते, वो पूरी बैरिक को, बहुत बड़ा हादसा होता, सैकड़ों जवान शहीद हो जाते। लेकिन हमारे सपूत भाई राजेंद्र जी भामू ने, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा के और अपने जवानों का जान बचाने का काम किया, इतने बड़े हमले को नाकाम किया और उन आतंकवादियों को वहीं ढेर किया। और ढेर करके ये हमारे लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे राजस्थान, हमारे जिले के लिए, हम सब के लिए हमारे फख्र की बात है। लेकिन इस शहीद के साल भर 6 महीने बाद में उनकी बच्चियों की शादी थी। वो पिता आज इस उम्र के अंदर, उनके पिता आज एक जवान बच्चे को खो देना, और एक हमारी बहन का सुहाग उजड़ गया, बच्चे उनके सर पे से अपने गार्जियन का साया उठ गया। और इस परिवार को जो क्षति है उसकी कोई पूर्ति नहीं कर सकता, कभी पूर्ति नहीं हो सकती। उसके बावजूद भी ये परिवार, ये हमारा प्रदेश, हमारा जिला, हमारा नौजवान इस देश की रक्षा के लिए शहादत देते रहेगा। इनके शहीद राजेंद्र भामू के पिता, आप भी आर्मी में थे और आज इन्होंने भी देश की सेवा की है। और आज इनका इस उम्र के अंदर लगभग उन्हें 80 साल की एज होगी, ज़्यादा होगी, और 81 साल की एज है। और इस उम्र में भी आज उन्होंने अपने दिल का टुकड़ा देश के लिए न्यौछावर कर दिया, कुर्बान कर दिया। और इसके लिए मैं उस शहीद को पूरी सरकार की तरफ से, राजस्थान सरकार की तरफ से, सैनिक कल्याण मंत्री होने के नाते और इनको श्रद्धांजलि देता हूँ, सम्मान देता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। जय हिंद, जय। शहीद राजेंद्र प्रसाद भांबू के पैतृक गांव मालीगांव में उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। 9 साल के बेटे अंशुल भांबू ने पिता को मुखाग्नि दी। गमगीन माहौल में शहीद राजेंद्र प्रसाद को अंतिम विदाई दी गई। सेना की टुकड़ी ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके के परगल में स्थित आर्मी कैंप में कुछ आतंकियों ने हमला कर दिया। इस दौरान सेना और आतंकियों की मुठभेड़ में सेना के 3 जवान शहीद हो गए, जिनमें से एक झुंझुनू के अलीपुर पंचायत के मालीगांव के रहने वाले सूबेदार राजेंद्र प्रसाद भांबू भी शामिल थे। राजस्थान तक के लिए झुंझुनू से नैना शेखावत की रिपोर्ट।